2020 में विधानसभा के चुनाव हुई और एक बार फिर से 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन एक बड़ी ही अद्भुत कहानी उनके जेल जाने की हम आपको सुनाते हैं। 9 जून 1976 को भोजपुर जिले के अंतर्गत दुबौली गांव में ऐसी ही एक रात्रि सभा के चलते नीतीश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हुआ यह कि जो छोटा लड़का गांव की ओर आने वाली सबसे ऊंची पगडंडी की चौकसी कर रहा था, अपनी माँ या दादी के बुलाने पर कुछ देर के लिए अपनी जगह छोड़कर चला गया। इसी बीच पुलिस को गांव में घुसने का मौका मिल गया। किसी को कुछ पता चलता उससे पहले ही हथियार बंद पुलिस ने जमा हुए लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। नीतीश के लिए कोई उपाय नहीं बचा। उन्हें गिरफ्तार करके आरा पुलिस थाने ले जाया गया। वहां पुलिस ने तुरंत फुरत कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद नीतीश को एक बख्तर बंद गाड़ी में बिठाकर हथियार बंद रक्षक दल की निगरानी में आरा से 50 किलोमीटर दूर बक्सर सेंट्रल जेल भेज दिया। जनता पार्टी में 2 छात्र नेताओं का नाम चर्चा में था, जिन्हें संसदीय चुनाव में नामांकन के योग्य पाया गया। एक नाम नीतीश का था और दूसरा लालू का। लालू जेल से रिहा हो गए थे और उनके छपरा से उनकी नामजदगी हो गई थी। छपरा निर्वाचन क्षेत्र को पटना से अलग करने वाली थी गंगा। नीतीश की रिहाई में कुछ विलंब हो गया क्योंकि जेल विभाग ने उनके कागजात तैयार करने में अधिक समय लगा दिए। इसके पीछे प्रत्यक्षतः कोई चाल नहीं थी। हुआ यूं कि चुनाव की घोषणा के शीघ्र बाद नीतीश को किसी कारणवश बक्सर से भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उनकी सुरक्षा के लिए साथ में गए पुलिसकर्मी भी अच्छे थे। जब पटना रेलवे जंक्शन पर देर शाम वो भागलपुर जाने वाली गाड़ी पकड़ने से चूक गए तो नीतीश ने उनसे पूछा कि उस रात अगर वह कंकड़ बाग में अपनी ससुराल में ठहर जाएं तो उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी, और पुलिस वालों ने जाहिर नहीं की कोई आपत्ति। नीतीश को घर आए देखकर मंजू बहुत खुश हुई। मंजू ने पुलिस वालों के लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनाया और उनके आराम से सोने का बंदोबस्त भी कर दिया। नीतीश को हथकड़ी नहीं लगी थी, ना ही पुलिस वालों ने नीतीश की मंजू एवं परिवार के साथ हो रही हार्दिक बातचीत पर कोई आपत्ति जताई। उन्हें पता था कि यह भागने वाला कैदी नहीं है। वो ये भी जानते थे कि माहौल बदल गया है और वो जल्दी रिहा हो जाएंगे। उनके रिश्तेदार भी यह बात समझ रहे थे और नीतीश भी। नीतीश को टिकट मिलने की आशा थी, लेकिन वो इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहते थे। यह सब पार्टी के बड़े नेताओं के हाथ में था, लेकिन दफ्तरशाही देरी के कारण नीतीश वह मौका चूक गए। जेल विभाग को फाइल पूरी करने के लिए दोनों सेंट्रल जेल बक्सर और भागलपुर से कागजात चाहिए थे और उसमें समय लग गया। जेल महानिरीक्षक के दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने के बावजूद नरेंद्र रिहाई के कागजात हासिल नहीं कर सका। ये कागजात उसे भागलपुर जेल अधीक्षक को पेश करने थे और इससे पहले कि जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाए, नीतीश की रिहाई करानी थी। लेकिन कुछ अन्य कारण भी सक्रिय थे। हालांकि नीतीश की जन्मस्थली बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र के लिए छात्र नेताओं में से एक सुपात्र प्रत्याशी के रूप में नीतीश का ही नाम लिया जा रहा था, लेकिन उन भूतपूर्व समाजवादी नेताओं में से कोई भी नीतीश के नाम पर जोर नहीं दे रहा था, जो अब जनता पार्टी में थे। इसका एक आंशिक कारण यह था कि नीतीश ने लालू के विपरीत उनकी अनुनय विनय अथवा पूजा अर्चना नहीं की थी। उन्होंने बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र श्याम सुंदर गुप्त को दे दिया, जो कोलकाता के एक व्यापारी थे। वह आंदोलन के साथ सहानुभूति रखते थे और आपातकाल के दौरान उन्होंने कई नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को आश्रय दिया था, आर्थिक सहायता भी दी थी। उस समय की जनभावना को ध्यान में रखते हुए जनता पार्टी के टिकट पर 1977 के संसदीय चुनाव में कोई मिट्टी का ढेला भी जीत जाता, फिर भी कोई आश्चर्य नहीं किया। नीतीश को प्रतीक्षा करनी थी। उनके परिवार और मित्रों को बहुत निराशा हुई। मंजू को दुख हुआ, लेकिन नियति पर छोड़ दिया। वह टिकट मिलने के इतने निकट आकर भी उससे वंचित रह गए। शायद ऊपर वाला सर्वशक्तिमान यही चाहता था, उन्हें मौका अवश्य मिलेगा।
दफ्तरशाही के विलंब से नीतीश बहुत नाराज और क्षुब्ध थे, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि अगर नरेंद्र इंस्पेक्टर जनरल यानी कि महानिरीक्षक के दफ्तर में कुछ देर और अड़ा रहता तो वो रिहाई के कागजात समय पर हासिल कर सकता था। उधर नरेंद्र का यह मानना था कि चयनकर्ता यदि वास्तव में नीतीश को ही बाढ़ से चुनाव लड़ने का टिकट देना चाहते थे तो वो नीतीश को जमानत पर रिहा करा सकते थे, ताकि वह अपनी नामजदगी के कागजात दाखिल कर सके। राजनीति को ही करियर बनाने की धुन के पक्के नीतीश ने इस दुखद प्रकरण को जल्दी अपने मन मस्तिष्क से झटक दिया। राज्य विधानसभा के चुनाव ज्यादा दूर नहीं थे। तो ये थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेल से रिहा होने की कहानी। किस तरीके से वो पुलिस इंस्पेक्टर के साथ अपनी ससुराल पहुंचते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि मुझे ससुराल में एक दिन रहने दिया जाए। तो फिलहाल हम अपनी कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।